वही हुआ जो दुआ के वालिदैन चाहते थे। बच्ची को एक मर्तबा फिर लाहौर से कराची लाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। कराची से पुलिस की तफ्तीशी टीम आज सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक कराची से लाहौर के लिए रवाना हो गई है। बाकायदा महकमा दाखिला सिंध की जानिब से अफसरान को इजाज़त दी गई है कि बच्ची को वापस कराची लाया जाए। मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा मेडिकल बोर्ड अब इस बच्ची का मेडिकल करेगा। दुआ ज़हरा केस अब फिर से जान पकड़ेगा। अच्छी खबर यह है कि सिंध हुकूमत भी अब ताबन कर रही है कि किसी तरह दुआ के वालिदैन के साथ नाइंसाफ़ी ना हो। अब सवाल ये है कि अफसरान किस तरह बच्ची को कराची लाएंगे, किन किन मराहिल से उनको गुजरना पड़ेगा, ये सब आपको इस वीडियो में बताएंगे। तफ्तीशी अफसर DSP शौकत शोहानी ने महकमा दाखिला सिंध से इजाज़तनामा हासिल किया, जिसके बाद लाहौर पहुंचकर मुतलका थाने से रुजू करेंगे। पंजाब के महकमा दाखिला से भी रुजू करेंगे। पुलिस की जानिब से दुआ ज़हरा को पेश करने के लिए मोहलत तलब की गई है और पुलिस की कोशिश यही है कि इसी मोहलत के दौरान बच्ची को वापस कराची लाकर मेडिकल बोर्ड के सामने पेश कर सके। मेडिकल बोर्ड के पहले इजलास के बाद यही फैसला किया गया है कि जब बच्ची कराची वापस आएगी फिर ही मेडिकल बोर्ड का दूसरा इजलास होगा। ज़राए के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि तफ्तीशी टीम लाहौर पहुंच चुकी है। अब देखना यह है कि पंजाब हुकूमत किस हद तक इस टीम के साथ ताउन करेगी। क्या पहले की तरह बच्ची की तलाश करते करते 2 माह तो नहीं लग जाएंगे? क्या पहले की तरह बच्ची की किसी भी घर में मौजूदगी की इत्तला से पहले फरार तो नहीं करवा दिया जाएगा? पहले की तरह बच्ची की मौजूदगी की इत्तला कश्मीर, सवात या मानसहरा तो नहीं होगी। दुआ के वालिदैन ने मेडिकल टीम को तमाम शवाहिद मुहैया कर दी हैं। बच्ची का बेफॉर्म स्कूल कार्ड, पासपोर्ट, कोविड कार्ड, वो तमाम तर चीजें जिस पर ये वाज़ेह है कि बच्ची की उम्र 14 साल और चंद माह है। अब इंतजार है कि बच्ची कब कराची आएगी और कब इस मेडिकल बोर्ड के आगे पेश होगी। बतौर दुआ के वालिदैन के बच्ची को अगवा किया गया है। क्या ये अगवाकार इस बच्ची को दोबारा कराची आने देंगे? इसका फैसला चंद दिन में हो जाएगा।